जब जब वेद के विरुद्ध कोई स्वर उठा तो उसका केंद्र बिहार ही बना। पहली बार वेद के विरुद्ध अध्यात्मवाद का यदि खंडन हुआ तो इसी बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध के द्वारा और फिर दूसरी बार इसी बिहार में वैशाली में जन्मे महावीर के द्वारा जैन धर्म का प्रचार करके आत्म भारतीय वैदिक सिद्धांत का खंडन किया गया। यहीं पर चारवाक ने जन्म लिया और सब कुछ तो ठीक था। इस समय फिर इसी बिहार में एक स्वर उठा और हमारे उत्तर प्रदेश में भी गूंजा। पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद दूं तो मेरे छोटे भाई हैं। रामचरितमानस पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। यहीं से जब स्वर उठा तो वहां एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। मैं तो उनको भी चैलेंज कर, तो कितनी प्रतियां जलाओगे? अभी पुस्तक मेले में, जो दिल्ली में पुस्तक मेला चल रहा था, उसमें सबसे अधिक प्रति 3000 प्रतियां रामचरितमानस की बिकी। कितना जलाओगे? 4 अरब प्रतियां अब तक 1 अरब प्रतियां रामचरितमानस की केवल गीता प्रेस ने बेची। मुझको पूरा कंठस्थ है रामचरितमानस, कितनी प्रति तुम जलाओगे यार? तो यही बिहार के, क्या बताऊं आपको, बिहार के शिक्षा मंत्री, मैं कुछ उनको कहूंगा नहीं, मैं मित्र भी नहीं कह सकता, अनुज भी नहीं कह सकता, उनको क्या कहूं मैं समझ में आ नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बात कही, कल भी एक बयान दिया है, पर मैं तो कह रहा हूं, मैं यहां 9 दिन तक हूं। यदि बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपनी मां का शुद्ध दूध पिया है, पूरा मुझे पूरा बोलने दिया जाए। यदि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने अपनी मां का शुद्ध दूध पिया है, तो मैं यहां 9 दिन तक यहीं पर हूं। मैं आ करके वो चर्चा करें रामचरितमानस का कौन सा बिंदु उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चंद्रशेखर जी नाम है उनका, नाम, हाँ, नाम तो है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर द्वारा कही हुई रामचरितमानस का वो अपमान कर रहे हैं। और बिहार के जंगल राज्य के वो शिक्षा मंत्री हैं। मैं बहुत निवेदन, विनम्रता से कह रहा हूं, अवस्था में मेरे पुत्र जैसे होंगे वो, यदि चंद्रशेखर जी को अपनी शिक्षा का गर्व है तो आ जाओ बेटा, मैं चैलेंज करता हूं। मेरे सामने आओ और रामचरितमानस के किसी भी स्थल पर मुझसे पहले समझो तुम
वो कहते हैं कि कुछ कचड़ों को निकाल दिया जाए। लगता है वो महोदय छोटे से बिहार के अतिरिक्त कहीं गए नहीं हैं। उनको ये जानना चाहिए मीडिया वालों कि रामचरितमानस ही एक ऐसे ग्रंथ हैं जो विदेश में बसने वाले भरतवंशियों की हिंदुत्व की आस्था के केंद्र हैं। यहां तो छोड़ दो, हम अभी तो फिजी से आ रहे हैं। 12,000 किलोमीटर दूर जो भरतवंशी बैठे हैं वो प्रतिदिन रामचरितमानस जी का ही पाठ करते हैं, वही उन्हीं को भगवान मानते हैं। तो जो भारत की वैदिक संस्कृति की रक्षा हो रही है विदेशों में, उसका पूरा श्रेय रामचरितमानस को जाता है। चंद्रशेखर जी, आपको नहीं जाता। और कदाचित मेरा भ्रम न हो तो चंद्रशेखर जी एक ऐसे दल के हैं जिसकी संख्या विधानसभा में तीसरे या चौथे पर आती है। तीसरे पर जदयू की संख्या तीसरे पर संभवतः आती है। उसी के वो सदस्य हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और हमारे आयुष्मान तेजस्वी बाबू तो प्रतीक्षा में है कि थोड़ा सा उनको 3 संख्या और बढ़ जाए तो स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर इनको मूंगफली ही बेचना पड़ेगा। जो भी हो, चंद्रशेखर जी, आपको आकर मुझसे चर्चा करनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा उत्तर दे दिया, आदित्यनाथ ने। पर नीतीश से हम ऐसी कोई आशा नहीं कर सकते, न करेंगे। उनसे हम आशा नहीं करते कि वो कुछ करेंगे। वो तो ठीक है, वो तो किसी का अल्पमत के दल के होकर भी मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा ने भी बना रखा और ये भी बना रखे हैं तेजस्वी बाबू भी। कुछ होगा कारण है, कारण उसको नीतीश जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मित्रों, रामचरितमानस का कोई अंश कचरा नहीं है। एक एक अक्षर हिंदुओं की संस्कृति का मंगल मंत्र है रामचरितमानस में। वो तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटक कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत मणि विषय व्याल के। रामचरितमानस जी का एक एक अक्षर मंत्र है, कचड़ा नहीं है। मैं 9 दिन तक इस सिद्धांत की चर्चा करता रहूंगा। चौपाई मेरी यही होगी, मुझ मंगल में संत समाजू। चंद्रशेखर जी को जो प्रथम आपत्ति है
कि रामचरितमानस में दलितों का अपमान किया गया। दलितों का अपमान तो नहीं किया गया रामचरितमानस जी में, किसी का अपमान नहीं किया गया। रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ हैं जहां शबरी भिल्ल जात में जन्मी शबरी जी को भी माता कहा गया। और दलितों का अपमान तो आप करते हैं चंद्रशेखर जी। नीतीश जी ने थोड़े दिन के लिए एक मुख्यमंत्री बनाया था, वो दलित थे। क्या नाम था उनका? हाँ, जीतन राम ना, जीतन राम मांझी, वो दलित थे चंद्रशेखर जी। पर आपके दल के नेताजी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया। तो दलितों का अपमान तो आप कर रहे हैं प्यारे, रामचरितमानस में नहीं किया गया। अब आप मुखजोरी करें या सीना जोरी करें तो कौन उसका उत्तर दे? मैं पशु बल पर विश्वास नहीं करता बेटे। यदि बुद्धि बल हो तो ताली ठोंक कर आओ, जगत गुरु के समक्ष मैं चर्चा करता हूं। मैं और किसी शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं रामानंदाचार्य हूं, पर्याप्त मेरे लिए। मैं जगत गुरु हूं, मैंने देश विदेश सब देखा है। दलितों का अपमान रामचरितमानस में नहीं किया गया, शूद्रों का अपमान रामचरितमानस में नहीं किया गया, स्त्री का अपमान रामचरितमानस में नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। हमारे रामचरितमानस में जो चर्चा आई है वो आचरण परक है, वो वर्ण परक नहीं है। चारों वर्णों का रामचरितमानस में सम्मान हुआ। रामचंद्र दास रामचरितमानस देखो, यहां मानस जी होगी कि आप लोगों के पास तो देख लेना, मैं नंबर बता रहा हूं, देख लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मीडिया को भी दिखा देना चाहिए। मैं नंबर तुरंत बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 29वें दोहे के पश्चात तीसरी पंक्ति, किसी के पास हो मान से देखिए, नहीं तो हमारे हम बुक स्टॉल से मंगा लो, राम स्टॉल बुक स्टॉल से मंगा लो रामचरितमानस, या तो हमारे यहां से ले जाओ। देखो यहां कोई रामायण लेके बैठा है कि नहीं? उत्तरकांड में 29वें दोहे के बाद तीसरी लाइन, आप खोलिए तब मैं बताऊं, नहीं तो लोग कहेंगे कि गुरुजी ने शिष्य से सेट किया है। खोल लिया आपने? खोल लिया? राजघाट सब विधि सुंदर बर, राजघाट सुंदर सब विधि सुंदर बर, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मैं जही जहां बरन चारू नर, जय जहां बरन चारू नर। आज आप रामवीर जी, आज मेरे स्वर को आप विरुद्ध क्यों गा रहे हैं? आज तो मैंने गलती की है तो
क्षमा कर दीजिए, पर मेरा जैसे मैं गाऊं आपको वैसे गाना है। मैं जही जहां बरन चारून। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री अयोध्या जी में सरजू जी का जो राजघाट है, जहां महाराज रामचंद्र जी स्नान करते, वहां चारों वर्णों के लोग स्नान करते हैं। महोदय, ये प्रमाण अब तक किसी ने नहीं दिया है। रामचंद्र दास, ये मेरी बुद्धि की सूझ है, जगत गुरु की प्रतिभा है। ये राजघाट सब विधि सुंदर बर, मीडिया को भी दिखा दो। मज्जहि जहां बरन चार्यु नर, इसकी हिंदी क्या हुई? राजघाट वहां सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां वर्ण चार्यु, चारों वर्णों के मनुष्य जहां आकर स्नान करते हैं। राम जी के यहां कोई भेदभाव नहीं है महोदय। आपके मुख्यमंत्री जी के निवास पर सब लोग नहीं जा पाते, पर रामचरितमानस जी के जो महाराज रामचंद्र जी हैं, वहां कुत्ते को भी न्याय मिलता है। ये है रामचरितमानस। इसलिए मैंने यहीं से मेरा वक्तव्य प्रारंभ हो रहा है कि रामायण जी में किसी वर्ण का अपमान नहीं। यदि होता तो कहते थे यहां ब्राह्मण ठाकुर नहाएगा और कोई नहीं नहाएगा। ये तो महोदय आपकी भाषा है, हमारी नहीं। आपके पहले वर्तमान में बीमार, अब तो बेटी की किडनी प्राप्त करके स्वस्थ हो रहे हैं लालू बाबू। वो कहते थे कि भूरा बाल इन सबको साफ करो। भू माने भूमिहार, माने राजपूत, ला माने लाला, भूरा बा माने बाभन, ला माने लाला, इनको साफ कर लो। ये हमारी संस्कृति नहीं है प्यारे। हम सबका सम्मान करते हैं। रामचरितमानस जी में सबका सम्मान हुआ। जहां शूद्र शब्द आया है कि वहां उनकी पूजा न की जाए, वहां आचरण परक है, ये वर्ण परक नहीं है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। महोदय, वैदिक संस्कृति को पढ़िए। 3 दिन तक यदि ब्राह्मण भी संध्या न करे तो हमारे यहां उसे शूद्र कहा जाता है। वो चाहे वो सरयू पारीण हो, चाहे कान्यकुब्ज हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे साकद्वीपी हो, कोई हो। 3 दिन यदि सूर्यार्घ्य नहीं देता तो उसे शूद्र कहा जाना चाहिए। है वो शूद्र। तो हमारे यहां शूद्र शब्द वर्ण परक नहीं, जिसकी निंदा आचरण परक है। पूजी विप्रशील गुणहीना, यदि ब्राह्मण है, पूरा वेद जानता है, विशेषण प्रातीति विप्रह, वेद का वेदज्ञ है, यदि शील थोड़ा सा उसका स्वभाव क्रोधी है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। ये इसका अर्थ है। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र माने जो आचरण भ्रष्ट है, जो चारा घोटाले जैसे कांड में फंसता है, जिसके पर भिन्न भिन्न आरोप लगते हैं, वो गुणगणों के ज्ञान से युक्त होकर भी वो पूजनीय नहीं है। यदि वर्ण परक होता, कथा थोड़ी कठिन है, बुरा मत मानिए, अब सुनिए, 9 दिन आपको सुनना है।
यदि वर्ण परक होता तो रामचंद्र जी शबरी जी को माता कैसे बनाते? शबरी देखी शबरी दीख राम गृह आए। देखी शबरी देखी राम गृह आए। मुनि के बचन समुझे दिए भाई। बहुत अच्छे रामवीर। मुनि के वचन समुझे दिए भाई। शबरी देखी राम गृह आए। शबरी माने जानते हैं ना, भील की कन्या, माझी से भी नीची जो उनकी कन्या। मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस में दलित है ही नहीं कोई, न कोई वहां शोषित है न दलित है। दलित तो इन, अब मेरे मुख से कुछ निकलना चाहता, बहुत क्रोध है मुझे। दलित तो इन वोट के भेड़ियों ने शोषित और दलित बनाया, हमने नहीं बनाया। हमने किसी को अवर्ण सवर्ण नहीं कहा, वर्ण कहा। हमने अनुसूचित जाति जनजाति हमने नहीं बनाई, ये आप लोगों ने बनाई। चंद्रशेखर जी, यदि आप मानस की पंक्तियों को कचरा कहते हैं तो एक बात आप कीजिए, जातिगत आरक्षण बिहार से आप समाप्त करवा दीजिए। चलिए, यदि आपकी वाणी में शक्ति है तो जातिगत आरक्षण समाप्त करवाइए। जातिवाद का तो आप लोगों ने जन्म दिया, जातिवाद को हमने नहीं जन्म दिया। हमारे यहां जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। संजय मिश्र 1.25 लाख गीता बांट चुके, और चंद्रशेखर जी को ने गीता सिखाइए कि वहां चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गीता के। अब संजीव जी से ही पूछता हूं, कहां का श्लोक है, बताएंगे क्या? बांटना अलग है। 21 अध्याय का श्लोक है, बताइए संजीव जी, आपको बताना हो। केवल बांटने से नहीं, गीता को पढ़ना भी तो होगा। गीता अध्याय 4 का ये 13वां श्लोक है। वो कहते हैं, वर्ण का विभाग भगवान ने किया, वेद ने किया। मैं आज इसी की चर्चा करूं कि हमारे यहां वर्णों में किसी का कोई अपमान नहीं किया गया। और कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं। वेद का एक मंत्र है, मैंने कहा ना कि बिहार का ये दुर्भाग्य ही है कि वेद के विरुद्ध जो जो धर्म पनपे, यहीं से पनपे हैं। वेद का मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यागुम शूद्रो
अजायत। इस मंत्र का अर्थ क्या है? इस मंत्र का अर्थ क्या है? ब्राह्मणोस्य मुखमासी, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। बाहु राजन्य कृत, क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजा से प्रकट हुआ। ऊरु तदस्य जद वैश्य, वैश्य वर्ण भगवान की ऊरु माने जंघे से प्रकट हुआ। और पद्यागुम शूद्रो अजायत, शूद्र वर्ण भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ। अब आप बताइए कहां अपमान किया? आप कहेंगे साहब अपमान तो किया, ब्राह्मण मुख से प्रकट हुआ और शूद्र चरण से, तो चरण से प्रकट होना तो अपमान है। मैं आपसे थोड़ा यहां एक प्रश्न करता हूं, ये बताओ कि हमारे अंगों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, मुख का है या चरण का? आप जानते हैं जब कोई किसी को क्रोध में आके थप्पड़ लगाता है तो थप्पड़ कहां लगाया जाता है? किसी के चरण में मारा जाता है कि गाल पर मारा जाता है? आप जानते हैं ना। और दूसरी बात, जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो क्या छूकर प्रणाम करते हैं? गाल छूते हैं कि चरण छूते हैं? किसी महिला का कोई कपोल छू के प्रणाम करे तो सीधे सैंडल से दांत तोड़ देगी, और चरण को प्रणाम करेगा तो आंसुओं से आपको नहला देगी। तो प्रणाम चरण में किया जाता है, मुख पर नहीं। इसे मुख जो है वो बड़ा है, चरण छोटा, ये कहना बहुत गलत है। हम लोगों के यहां पिया किया जाता है। कोई मुख से उगल दे तो कोई पिएगा? मुख से उगला हुआ जल कोई नहीं पीता, पीते हैं चरण धोया हुआ जल, उसे हम चरणोदक कहते हैं। कोई मुखोदक नहीं पीता, चरणोदक ही पीता है। दो दिन तक ब्रश मत कीजिए, मुख से वो बास आएगी कि आप बैठ नहीं सकेंगे। और 2 दिन चरण न धोइए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और मित्र, हमारे यहां एक व्यवस्था है, हम किसी को प्रणाम करते हैं तो चरण पर मस्तक रखते हैं, मुख पर तो मस्तक नहीं रखते। शिक्षा मंत्री जी अपनी मां के मुख पर आप मस्तक रख के प्रणाम करते हैं, तो आप तो प्रणाम भी नहीं करते होंगे, पर पिता पितामह तो प्रणाम किए ही होंगे। और एक बात, हमारे यहां नदियों में, आप माने न माने पर संसार तो मानता है, सबसे पवित्र नदी का नाम आप बता रहे हैं। आप बता पाएंगे सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? ऊंचे सुर में बोलिए। गंगा। सबसे श्रेष्ठ नदी है गंगा, जो भगवान के चरण से प्रकट हुई। तो जब भगवान के चरण से निकलकर गंगा सबसे श्रेष्ठ हो गई, तो उन्हीं भगवान के चरण से उत्पन्न शूद्र वर्ण सबसे श्रेष्ठ क्यों नहीं होगा? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किसी वर्ण का अपमान नहीं किया। वो तो राजघाट सब विधि सुंदर बर
जय जहाँ बरन चारे ओ नर। कहां अपमान हुआ? इसलिए प्रथम तो आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने कचरा नहीं है कि यहां जितने भी वाक्य गोस्वामी जी ने कहो आचरण परक हैं, वर्ण परक नहीं। पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान। यहां मैं बता रहा हूं, अब जो ब्राह्मण है पर जनेऊ नहीं पहने हैं तो भी शूद्र है, पूर्ण शूद्र है। यदि वर्ण का अपमान होता तो राम जी शबरी जी के जूठे बेर क्यों खाते? रामचरितमानस जी का ही दोहा है ये, कंदमूल फल सुरसयती दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। यहां खाए शब्द उभयान्वयी है। शबरी जी ने कंदमूल और खाए सुरस फल। शबरी जी ने भगवान राम को कंदमूल दिया और चख चख के बेर खिलाए, और रामचंद्र जी भी बारंबार बखान, बार बार बखान कर प्रेम के सहित राम जी ने वह फल खाया। तो राम जी ने अपमान किया। मित्र, आपके नेताजी तो जीतन राम को अंगूठा दिखा सकते हैं, माझी को, और हमारे रामचंद्र जी ने निषाद राज को श्रृंगबेरपुर का राजा बनाया। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, देव धरणी धन धाम तुम्हारा। मैं जन नीच सहित परिवार, मैं जन नीच सहित परिवार, जन नीच सहित परिवार। इसलिए जो चौपाई आई है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, ये भी मैं कह रहा हूं, स्वपच किरात कोल कलवा। ये भी आचरण परक है। वर्ण अपने आश्रम में रहे तो उत्तम वर्णोत्तम है, और जब आचरण नहीं करता तो ब्राह्मण भी वर्णाधम हो जाता है। गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, तुलसी सत्सई में चतुराई चूल्हो परो, भारो परो अचार, तुलसी भजे न राम को चारु वर्ण चमार। ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यहां जो वर्णों में अधम है, अपना आचरण भूल गए हैं। भगवान को न भजकर जो केवल तेल बेचता है,
भगवान को न भज करके और कुम्हार का काम कर घड़ा बनाता, भगवान का नहीं भजन करता। भगवान को न भज कर जो कुत्ते के मांस पकाता है, भगवान का भजन न करके जो आतंकवादी बन जाता, कोल किरात बन जाता है, भगवान का भजन करके जो कलवार बन जाता है, मन आचरण की बात है, आचरणहीन हो जाता है, वो भी